नमस्कार। एफआईआर जो कि एक इतना इम्पोर्टेंट शब्द है जो कि सभी व्यक्ति को जानना चाहिए कि एफआईआर होता क्या है वास्तव में। देखिए दोस्तों, हर प्रकार की घटना में आप पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। एफआईआर उन्हीं केसेस में दर्ज किया जाता है पुलिस स्टेशन में, वह केस जो कि संज्ञेय कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम लोग कॉग्निजिबल ऑफेंस कहते हैं। जो विद्यार्थी लॉ फील्ड से होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मेनली जो कैपेसिटी ऑफ क्राइम होता है उसके आधार पे जो ऑफेंसेस होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला कॉग्निजिबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, जिसमें जो क्राइम होता है उसकी कैपेसिटी यदि हाई है तो वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, जिसमें क्राइम की कैपेसिटी लो है वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। हालांकि इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये आते हैं कि जब कोई व्यक्ति कॉग्निजिबल ऑफेंस के संदर्भ में यदि वो पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी प्रथम सूचना पुलिस जो स्टेशन का मास्टर कह लें या फिर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कह लें या पुलिस स्टेशन का ऑफिसर कह लें, उसको लिखित रूप में देता है, तो वो पहली जो सूचना होती है, वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, वही एफआईआर के नाम से जानी जाती है। अब एफआईआर का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? एफआईआर जो है, एफआईआर सीआरपीसी के अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 में डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। वहां पर डिफाइन किया गया है। कहां पर? तो सेक्शन 154 में। हम लोग सामान्यतः एफआईआर बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एफ से फर्स्ट, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिपोर्ट। तो इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एफआईआर बोलते हैं। एफआईआर का हिंदी भी नाम है, जिसको हम लोग प्राथमिकी कह लें, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कह लें, या फिर जनरल वर्ड में जो हम लोग बोलचाल की भाषा में शब्द यूज करते हैं उसको हम लोग रपट कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है कि क्या वे मामले जो कॉग्निजिबल ऑफेंस की कैटेगरी के नहीं हैं, क्या उनमें एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है? जी नहीं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके लिए यह आवश्यक है कि जो क्राइम किया गया है, जो घटना, जो अपराध हुआ है, वह अपराध का जो कैटेगरी है या जो नेचर है वो कॉग्निजिबल ऑफेंस का होना चाहिए, अर्थात वो संज्ञेय अपराध होना चाहिए। संज्ञेय अपराध की स्थिति में ही, कॉग्निजिबल ऑफेंस की स्थिति में ही आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये एफआईआर है, जब आप दर्ज कराते हैं तो ये लिखित रूप में दर्ज कराई जाती है। ध्यान रहे, जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है तो उसको लिखित रूप में दर्ज किया जाता है और दर्ज करने के पश्चात उसकी एक कॉपी जो व्यक्ति एफआईआर करवाता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पुलिस स्टेशन के द्वारा दी जाती है। ध्यान रहे, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क पुलिस स्टेशन के द्वारा आपसे नहीं लिया जाता। यदि कहीं पर भी पुलिस स्टेशन के द्वारा एफआईआर आप कराने गए हैं और एफआईआर की कॉपी देने के बदले आपसे पैसे की मांग की जाती है, तो ये सीधे सीधे तौर पर ब्रीच ऑफ जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट है उसको कह सकते हैं, अर्थात तो जो न्याय की जो आपकी अवधारणा है, जिसमें आपके सीधे स्पष्टता जो चीजें कही गई हैं, ये उसका उल्लंघन है और इसके लिए जो पुलिस स्टेशन जिन्होंने पैसे की मांग की है उनको दंडित भी किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा मामला आता है जहां पर जो ऑफेंस है, जो अपराध है, वो संज्ञेय अपराध भी उसमें जुड़ा हुआ है और असंज्ञेय अपराध भी जुड़ा हुआ है। मतलब इसका कि ऐसा कोई क्राइम जो कि कॉग्निजिबल कैटेगरी का भी है और नॉन कॉग्निजिबल कैटेगरी का है, तो क्या उस कंडीशन में एफआईआर लिखा जाएगा? जी हाँ। ऑफेंस का बड़ा सिंपल सा और साधारण सा रूल कहता है कि ऐसा ऑफेंस जहां पर कॉग्निजिबल ऑफेंस भी हो और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस भी हो, अर्थात ऐसा कोई अपराध जहां पर आपका संज्ञेय अपराध भी उसमें शामिल हो और असंज्ञेय अपराध भी उसमें शामिल हो, तो पूरे जो अपराध है उस पूरे अपराध को हम सभी संज्ञेय अपराध के रूप में जानेंगे। भले ही उसमें असंज्ञेय अपराध भी जुड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही उस अपराध में
कॉग्निजेबल ऑफेंस इंक्लूड हो जाता है तो पूरा का पूरा क्राइम एज अ ट्रीट किया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में, और इस केस में भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ध्यान रहे, जो क्राइम या फिर अपराध जो होते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के नेचर में नहीं होते हैं, उनके लिए दूसरे प्रावधान है कंप्लेंट के, जो कि हम अलग से वीडियो में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एफआईआर क्या है, एफआईआर कैसे दर्ज कराई जाती है, एफआईआर का प्रोसीजर क्या है, हमने आपको बताया। ध्यान रहे, एफआईआर आप जरूरी नहीं है कि जाके ही कराएं, आप फोन के माध्यम से भी करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की और अदर कोर्ट की, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस स्टेशन में फोन करके एफआईआर कराए, तो वो जो व्यक्ति है जिसके द्वारा एफआईआर कराई जाती है उसकी पहचान आवश्यक है, पहली चीज, और उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया गया हो वो इंक्रिप्टेड ना हो, मतलब कि ऐसा कोई चीज हो कि वो स्पष्ट कर ही ना पाए कि अपराध की कैटेगरी क्या है, अपराध का नेचर कैसा है। इसलिए स्पष्टता उसके बातों से पता चले कि नहीं ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, वो भी प्रकार से एफआईआर लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि एफआईआर क्या है, इन सभी चीजों की चर्चा हमने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। दोस्तों यदि आपको यह जो वीडियो है थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं दोस्तों तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट और इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।